सब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमें ये टेबल याद करना होगा। इसमें हमें एंगल्स गिवन है और साइन कॉस टेन कोसेक की उस पर वैल्यूज़ गिवन है। तो हमें कुछ याद करना है। ये साइन 0 डिग्री पर साइन 0 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। ये हमें याद कर लेना है। हमें सिर्फ ये याद करेंगे तो हमें कॉस से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्टार्ट किया था हमने ऐसे, ये रिवर्स होता है इसका। 1 यहाँ लिखा हुआ है √3/2, यहाँ लिखा हुआ है 1/√2, यहाँ लिखा हुआ है 1/2, यहाँ लिखा हुआ है 0 यहाँ पर। तो कॉस 0 क्या होगा 1, जो कि 90 पे था। कॉस 30 क्या होगा √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 1/2। कॉस 90 0। ठीक है। तो अब tan a कैसे याद करेंगे। tan a आप याद कर लीजिए, tan a होता है 0। साइन अपॉन कॉस tan a होता है। साइन ए होता क्या है, tan a होता क्या है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 0/1 0 और ये जगह 1/√3। tan 45 डिग्री होता है 1। tan 60 डिग्री होता है √3। tan 90 होता है नॉट डिफाइन। तो देखा जाए तो आपको ये 3 याद करने हैं, साइन ए कॉस ए tan a। क्यों? क्योंकि साइन ए का रिवर्स होता है कोसेक ए। तो ये 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये कोसेक ए साइन ए का और रिवर्स है तो 1/2 का 2 हो जाएगा। ये 1/√2 का √2 हो जाएगा। √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। सिमिलरली सेक ए किसका रिवर्स होता है कॉस ए का, और कॉट ए किसका उल्टा होता है tan ए का। तो हमें सिर्फ साइन ए कॉस ए tan ए याद करना है, बाकी के 3 हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। हमें बस ये टेबल याद करना था, हम इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इवेल्युएट करना है हमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये हमें सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। हम वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। आपको बस वो टेबल याद करना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो मैंने √3/2 पुट कर दिया। तो इसी तरह से कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करते √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4, एलसीएम आएगा 3 + 1 तो 4/4 = 1 हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमें गिवन है, हमें सॉल्व करना है। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू में निकालनी है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू करते 2 tan 45 होता है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 या cos 30 का होल स्क्वायर एक ही बात है। cos 30 कितना होता है, cos 30 हमारा होता है √3/2, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। साइन स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 1 स्क्वायर 1 2 हो जाएगा। ये 2 × 1 2 प्लस √3 स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का √3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4।
सेम नंबर प्लस सेम नंबर माइनस, तो इसको हम यहीं कट कर देते हैं, ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री होता है 1/√2 अपॉन sec 30, तो sec 30 sec होता है cos का उल्टा, तो cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये √3/2 का उल्टा होगा 2/√3। सिर्फ आप cos का याद कर लीजिए, sec अपने आप याद हो जाएगा। आप sin का याद कर लिए, cosec अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो cos होता है हमारा cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा sec 30 2/√3 प्लस कोसेक 30 साइन 30 हमारा होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, तो आप 2 लिख दीजिए, बस 1/, लिख सकते हो आप वैसे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। 1/√2 एज इट इज़, नीचे एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा एलसीएम, √3 × 1 √3, तो √3 नीचे है, तो ये 2 एज इट इज़ प्लस 1, ये √3 है, तो 2√3 आ जाएगा प्लस 2/√3। ये जो है डिवाइड में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, अपन में आएगा 2 + 2/√3। वैल्यू चेक कर लेते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू हमने पुट की 1/√2, sec 30 की वैल्यू पुट की हमने 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू पुट की है हमने 1/2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। √3 × 1 √3 आएगा, और ये अंदर इंटू होगा तो 2√2 जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 2/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था इसमें। आप इसको यहीं छोड़ दोगे जब भी हमारा आंसर, ठीक है, या फिर आपको अंदर इंटू करना है इंटू कर लीजिए, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अगर आपका आंसर पीछे मैच ना करे तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, लेकिन इतना लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। हमें गिवन है, फाइंड करना है हमें साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और हमें सॉल्व करना है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, tan 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, तो ये जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 हमारा होता है, sec 30 होता है हमारा 2/√3 प्लस cos 60 हमारा होता है 1/2 प्लस cot 45 भी 1 होता है, क्योंकि 1 tan 45 होता है 1, तो 1 का रिवर्स 1 ही होता है। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा हमारे पास आएगा 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन आएगा 2/√3 को फिलहाल हम एज इट इज रखते हैं। 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 3/2। हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2/√3 तो ये जाएगा, यहाँ 2 है, डिवाइड करेंगे 2/√3 को √3 आएगा, √3 × 3 3/√3, तो
और यहाँ पर √3 है, यहाँ 2√3 है, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 ये -4 आ जाएगा। ऐसे ही हम डिनोमीटर में करेंगे, 2 इंटू √3, 2 √3 एलसीएम आ गया। यहाँ पर आ जाएगा √3 है, 2 नहीं है तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 है, √3 नहीं है यहाँ पर तो √3 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 3/√3। ये डिवाइड में है, इंटू में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। 3/√3 माइनस 4/2/√3 इंटू 2/√3/3√3 माइनस 4, इससे ये कट गया। और ये दोनों भी नहीं, यहाँ पर ये प्लस में था तो हमें ये प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 3/√3 माइनस 4/3/√3 प्लस 4। हम पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट, 8.2 क्वेश्चन नंबर आंसर यही है पीछे। ठीक है, हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी काफ़ी अच्छा है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ पार्ट, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 5। अगर कभी आंसर मैच ना करे तो इतना भी आप छोड़ोगे बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होता है इसको रेशनलाइज कर देते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, इतना भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। हम क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। 5 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है √3/2, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 कितना होता है, sec 30 होता है 2/√3, तो ये 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 होता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर √3 का 2, इसका ही 4 आ गया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू 5 इंटू ये होगा 15/4, 5 इंटू 3 15/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1, ये आ गया है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि 4 है तो हमने एलसीएम ले लिया, 4 आ गया 1 + 3, तो ये आ गया है हमारा। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया है एलसीएम 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 12 डिवाइड बाई 4 3 आएगा, 5 3 जा 15, 3 जा 45 प्लस 3 4 जा तो 4 इंटू 16 64 माइनस 4 से 12 आया एलसीएम, तो 12 इंटू 1 12 अपॉन 4/4, तो ये कट गया है, 1 आ गया है तो सिल्क में जरूरत नहीं है। 45 प्लस 64 माइनस 12 क्या आएगा, -12 कर लेते हैं पहले, 52 आ गया ये, 52 प्लस 45 तो ये 97 आ गया ये, 97 52 प्लस 45 97/12 हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया है हमने। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है
हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन हमें गिवन है, हम उसमें से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, वैल्यू पुट करते हैं। 2 10 30 कितना था 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 कितना होता है सेम 1/√3, लेकिन यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर 2 अपॉन ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 + 1/3। एलसीएम ले लेते हैं 1 + 1/3 का, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 2/√3 एज इट इज़, और एलसीएम आएगा हमारे पास 3, कुछ नहीं है तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 + 1 तो ये हो गया 2/√3। ये डिवाइड में था तो इंटू में जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 3/4 से कट गया 2 आ गया तो ये क्या 3/2√3। हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से √3 से इंटू, तो ये हमारा आ गया है 3/√3 अपॉन 2 × 3 हो जाएगा, ये इससे कट गया ये, तो आपका आ गया √3/2। आपका ऑप्शन गिवन है कि ये किसके इक्वल है, ये sin60 के इक्वल है, तो हम चेक करते हैं sin60 की वैल्यू ये होती है नहीं होती है, यस इट इज़ इक्वल टू sin60। अगर नहीं होता तो हम आगे चेक करते हैं। cos60 ऑप्शन गिवन है, लेकिन cos60 डिग्री की वैल्यू होती है cos60 1/2 और हमारा आंसर 1/2 नहीं आया है। और हमें ऑप्शन गिवन tan60 होता है हमारा √3, tan60 होता है √3, तो हमारा आंसर √3 तो नहीं है, तो हम √3 को टिक नहीं करेंगे। फिर एक और ऑप्शन गिवन है sin30 है 1/2 होता है, लेकिन हमारा आया है √3/2, तो जो वैल्यू है ये √3/2 ये sin60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, हम आगे करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड करने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें गिवन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो इक्वल टू 1 - 10 45 होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन 1 - 10 फिर से सेम है 45, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, 1 - 1 अपॉन 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो ये 0.2 हो गया 0। ठीक है, वैल्यू आई है 0 कब होती है, ऑप्शन हमें गिवन है 1090 0 होता है, नहीं 10 इन्होंने बोला है ऑप्शन में 1090, ऑप्शन ए गिवन है 1090, बी गिवन है 1, सी गिवन है sin45 और डी गिवन है 0। हमारा आंसर आया है 0, तो ये हमने टिक कर दिया। और हम चेक करना चाहेंगे 1 तो आया नहीं है, 1090 कितना था 1090 नॉट डिफाइन होता है, और लेकिन हमारा नॉट डिफाइन तो आया नहीं है। सी गिवन है sin45 जो कि 1/√2 होता है, और हमारा 1/√2 आंसर नहीं आया है, तो ये आंसर आया 0, हमने टिक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमें गिवन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये बोल रहा है इज ट्रू, ये ट्रू हुआ, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, ए में गिवन है फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री होगा, सेकेंड ऑप्शन 30 डिग्री होगा, सी 45 डिग्री होगा, और डी हमें गिवन है 60 डिग्री होगा। चेक कर लेते हैं sin 2a 2 sin a की, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो हमें फटाक से करना होगा sin 2a, तो sin 2 × 0 0 होगा, sin 0 0 कितना होता है, sin 0 0 होता है। ठीक है, और राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, यहीं पर 2 sin 0 इक्वल टू 2 × कुछ नहीं है तो इंटू होता है, sin 0 0 होता है, 2 × 0 0,
LHS RHS की इक्वल आ गई है, ये हमारा LHS था और ये हमारा RHS है। तो किसके लिए इक्वल आ गया है? 0 पर ही इक्वल आ गया है, तो हमारा आंसर हो गया 0। इसे हम टिक कर देंगे। अगर इस पर नहीं आता फिर हम इस पर चेक करते, इस पर नहीं आता हम इस पर चेक करते, और इस पर नहीं आता तो हम इस पर चेक करते, लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम में आ गया है। ठीक है, हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना हमें। हमें गिवन है 2 tan 30 डिग्री 1/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दे रखी है हमें, ऑप्शन से पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 होता है सेम 1/√3, लेकिन हमें स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ जाएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ये। तो ये आ गया 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे 3 आएगा, यहाँ कुछ ही नहीं है 1 हो गया, तो ये 3 माइनस 1 हो गया। तो हमारे पास आ गया है 2/√3। ये डिवाइड में था, अगर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर 3 माइनस 1 2 नीचे। हमारा आया 3/√3। रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज कहाँ करना होगा? जहाँ पर हमें √3 मतलब कोई भी नंबर रूट में दिखाई देता है नीचे, तो हम उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया है 3/√3, √3 इंटू √3 3 आ गया, तो ये हमारा आंसर आया है √3। अब हमें ऑप्शन कैसे गिवन है? ऑप्शन हमें गिवन है ए cos 60, ए हमें गिवन है cos 60, बी हमें गिवन है sin 60, सी हमें गिवन है tan 60, डी हमें गिवन है sin 30। अब मुझे बताइए cos 60 की वैल्यू √3 होती है? नहीं, √3/2 होती है, 1/2 होती है। और sin 60 की वैल्यू √3/2 है, जो कि नहीं आया है। tan 60 कितना होता है? √3 होता है, तो हमारा आंसर आ गया tan 60। फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। √3 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की होती है? नहीं जी, 1/2 होती है cos 60 की। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? नहीं जी, √3 नहीं होती। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, तो हमारा आंसर ये हो गया। और sin 30 होता है हमारा 1/2। ठीक है, तो tan 60 होता है √3, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है इफ, हमें गिवन है tan a जो a प्लस बी किसके इक्वल है? √3 के इक्वल है। और क्या गिवन है? एंड tan a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है। और हमें गिवन है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल a इज ग्रेटर देन एंगल b, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल a, यू हैव टू फाइंड एंगल a एंड b। ठीक है, फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, हमें फर्स्ट गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। हमें गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब मुझे बताइए, यहाँ tan लिखा हुआ है, तो मुझे इधर भी tan चाहिए। tan की वैल्यू √3 कब होती है? tan की वैल्यू √3 होती है tan 60 डिग्री पर। तो मैं tan 60 डिग्री लिखूँ या √3 लिखूँ, एक ही बात है। तो मैंने √3 को tan 60 डिग्री लिख दिया। क्यों? क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। और मैंने tan ही क्यों देखा? क्योंकि यहाँ पर tan लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये tan से tan कट जाता है, लेकिन हम इसको काटते नहीं है, हम इसको लिखते हैं कि देखा जाए तो कटते नहीं है, ये हट जाते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। और हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हम लिखते हैं tan a माइनस बी ब्रैकेट 1/√3। अब मुझे बताइए
tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? tan a माइनस बी इक्वल टू ये होती है tan 30 डिग्री पर। tan से tan गायब, तो हमें a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन मिल गया आपको। फर्स्ट सेकंड आप एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, आप किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं लगाता हूँ यहाँ पर एलिमिनेशन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 है और ये a माइनस बी इक्वल टू 30 है। ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 2a। ऐड किया मैंने, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो और ये ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नहीं लिख रहा मैं इसको। 60 प्लस 30 90, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। तो हम पुट कर देते कहीं पर भी, यहाँ पुट कर दीजिए a प्लस बी में। a प्लस बी आपको 60 गिवन है, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 60 माइनस a, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, और इन्होंने बोला भी था एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो हमारा आंसर ऐसे ही है। एंगल ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 45 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू होगी 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ट्रू फॉल्स गिवन है, तो हम बुक से ही कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एक्सरसाइज 8.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। कहता है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉल्स क्यों है। देखिए जी, ऐसी वैल्यू लीजिए, साइन ए की वैल्यू ले लीजिए आप 60 ले लीजिए, 60 प्लस इसकी वैल्यू लीजिए बी की 30, तो किसकी को लाना चाहिए था ये? साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 60 प्लस 30 साइन 90 हो गया ये। और ये साइन 30 कितना होता है? 1/2 और प्लस साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 हमारा होता है 1। तो चेक कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 2, 1 प्लस √3 जो कि इक्वल नहीं है, तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स होती है। आप रीजन में ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, कह रहे हैं इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे कि थीटा इंक्रीज होगा। ठीक, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज करते जा रहे हैं, साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाए। पहले 0 थी, फिर 1/2 हो गई है, फिर 1/√2 हो गई है, जो कि 1/√2 इससे बड़ा है। ठीक है, फिर √3/2 हो गई है, फिर 1 हो गई है, तो ये इंक्रीज होती जा रही है। तो चलिए स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, साइन ए की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। द वैल्यू ऑफ थर्ड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज करते जा रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू या फिर कॉस ए बोलिए कॉस थीटा बोलिए, एक ही बात है। कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, 1 से ही धीरे धीरे 0 हो गई है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। फर्स्ट फॉल्स थी, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स। अब इन्होंने बोला है साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, मतलब साइन ए कॉस ए के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ 45 पर होता है। साइन ए और कॉस ए इक्वल कब होते हैं? सिर्फ 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। इन्होंने बोला है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, मतलब सभी के लिए। लेकिन 30 पे ये अलग है, और ये 60 पे भी अलग है, और ये 90 पे भी अलग है, 0 पर भी अलग है। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल एट 60 डिग्री। ठीक है, हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू 0। हम देख लेते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, अगर ये 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। और आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।